बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी उल्लेखना करेगी चाहिए, वहाँ के भी विरोध करेगी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी विरोध करेगी चाहिए। वहाँ के कनी की सनातन आप अपने अंदर लाओ ना। हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को बिहार विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव राम मंदिर को लेकर की गई अपनी कथित विवादित टिप्पणी के कारण भी खूब चर्चा में रहे। इस बयान पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। उनके अलावा पवन सिंह और वे भी चुनावी सीजन में आमने सामने रहे। अब एक बार फिर से पवन सिंह पर निशाना साधते दिखे हैं, जिसके बाद एक्टर ने अपने मंदिर विरोधी टिप्पणी पर भी अब खुलकर सफाई दी है। ऐसे में आइए इस वीडियो में आपको बता देते हैं क्या कुछ कह गए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और कैसे उन्होंने पवन सिंह पर तंज कसा। दरअसल खेसारी ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान मेरे लिए बहुत सारी बातें कही गई। कहा गया कि मैं राम का विरोधी हूँ। मेरी जिस बात पर हंगामा हुआ वह बात 2018 की है। सोचिए 2018 के बाद ये बात 2019 के चुनाव में नहीं कही गई, 2024 में नहीं कही गई, और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े तो सनातन विरोधी हो गए। हम अपने भाई से पूछना चाहते हैं कि जिसकी नज़र में हम इतने बड़े सनातन विरोधी बने हैं, इतना बताइए कि आप राम के बारे में क्या जानते हैं। मतलब जो एक पत्नी के साथ रहे वो राम के भक्त नहीं है, वह राम की विचारधारा का नहीं, सनातनी नहीं, और जो 2-2, 3-3 शादी किया वे भगवान राम के हैं। खेसारी ने आगे कहा कि कभी कभी पार्टी पर तरस आता है कि इतने चरित्रहीन लोगों को इतना बड़ा तख्ता दे देते हैं। पार्टी बुरी नहीं है, कुछ लोग बुरे होते हैं। मैंने मंदिर का विरोध नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि मंदिर और सनातन अपनी जगह पर है, लेकिन शिक्षा और रोजगार भी अपनी जगह पर है। शिक्षा अपनी जगह है, कितने IIT बने हैं। इसके अलावा खेसारी लाल ने पवन सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से कई तीखे बयान दागे। उन्होंने कहा कौन कितना चरित्रवान है हमें पता है। मैंने कहा था पागल घोषित कर दूंगा और आपकी बातों से वही समझ आ रहा है। हम जिस पत्नी से शादी करके आए हैं उनके साथ रहते हैं। आप भी सम्मान दिखाइए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आइए आपको खेसारी लाल यादव का ये बयान भी सुनवाते हैं। सबका अपना अपना विषय है मानने, तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूँ मैं। वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई, आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत कि देखो खेसारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूँ। मैं आपकी बातें कर रहा हूँ कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए? आप लोग नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की IT सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने गलत, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किए भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि
भाई बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी। जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया, आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था, बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं, वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती एक जगह रहता है आदमी, तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग देन हो भोजपुरी मुझे बनाने में। सॉरी, आपने ना मुझे डांस सिखाया है, ना गायकी सिखाई है, ना मेरी बॉडी जिम ट्रेनर थे आप मेरे, और ना ही मेरे जीवन में कोई आपका हिस्सा है। हाँ, आप लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान पर्सनल, मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली है। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करेगी चाहिए, वहां के भी विरोध करेगी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करेगी चाहिए। वहां के कनी की सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखिए, सनातन अपना जगह पबा, मंदिर अपना जगह पबा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पबा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे वाले कितना ITI बनौले बनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।